शुरू करें भाई। पहले तो कार्रवाई सुनाएं मुदस्सिर। और मेरे पास जो नाम आए थे आप हजरात की तरफ से, सुहेल, आप सुहेल हैं जी, मोहम्मद तैयब भाई आप हैं जी, और जावेद भाई आप हैं, मुदस्सिर जी, आप 4 का मसला आया था ना सामने। तो मुझे कोई एक बंदा आप लोगों में से चुन कर बात कर ले कि क्या हुआ था शुरू से, जो सही बात है अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के वो बता दें कि बात किसने शुरू की थी, कहाँ से हुई थी। बल्कि तैयब भाई आप ही शुरू कर दें। मैं पहले ये दोनों बात कर रहे थे, मैं बात वैसे कि हज़रत सालिस से पूछना था। हाँ, सालिस बता दें कि भाई सूरत हाल क्या हुई थी, ताकि क्योंकि अभी तक हम तो कुछ इनसे सुनते थे, कुछ इनसे हमें तो हमें सारी चीज़ें सामने आ जाए। देखो ज़रा साहब, बात इस तरह से हुई कि हम लोग बैठे थे वहाँ पे अपने घर के सामने। सही है। ये दोस्त था मेरा, बाबर भाई, सामने बैठे सामने। तो हम जो है ना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, दुनियावी बातें कर रहे थे बैठे हुए। सही। तो ऊपर से सुहेल भाई आए, फिर पहले मुदस्सिर आया, दुआ सलाम के हमारे पास बैठ गया। फिर सुहेल भाई ड्यूटी से आए मेरे ख्याल में, या घर से आए, इन्होंने आके दुआ सलाम की। तो बातें हो रही थी इमरान खान के बारे में या MKM के बारे में, ऐसे जो दुनियावी बातें कर रहे थे ना। तो सुहेल भाई ने बोला यार छोड़ो, इन मामलात में नहीं पड़ो, तो ये तो झूठे लोग हैं, बोलते कुछ है करते कुछ, ऐसे मामलात होते रहे। फिर जो वो कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, तो उसमें बोलने लगे भाई जो है ना उसमें कैंडिडेट किसका था ज़्यादा। तो सुहेल भाई बोलने लगे भाई हमारे जो है ना जो उलमा कराम थे ना बड़े, उनका मुफ्ती साहब का नाम मेरे दिमाग में नहीं, शाह नूरानी साहब भी, उनका किरदार था सारा। तो मुदस्सिर ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तो हमारे जो वो क्या बोलते हैं मुफ्ती महमूद साहब भाई, उनका किरदार भाई रहनुमा वो थे उनके ना। उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बाद में जो है ना उनको बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था। इस बात पर बात होती रही। उसके बाद फिर तैयब भाई ऊपर से आ गया, तैयब भाई और एक और बंदा इनके साथ था नवीद भाई, ये आ गए। तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं है भाई, दो बंदी हजरात तो जो है ना ये क्या रहनुमाई करेंगे भाई जो है भाई, अगर कोई बात खिलाफ वाक़या हो तो आप फिर बता देना, मजाक कर देना। जी। तैयब भाई ने बोला भाई ये रहनुमाई आप बोल रहे भाई उन्होंने की है, तो ये तो भाई जो तुम्हारा ये जिसने किताब लिखी हुई है, क्या नाम है उसका, कासिम ननोतवी साहब भाई, वो तो ख़त्म नबूवत के मुनकर है। उन्होंने तो जो है ना ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो सुन के बंदा बर्दाश्त से नाकाबिल हो जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप बोल रहे, हम एक तरफ बोल रहे कि हम रहनुमाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये ख़त्म। इसने मुदस्सिर ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोला नहीं ऐसा है, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ उस चीज़ के, मेरे पास तहरीर है, दलील के साथ में बात कर रहे हैं, किताब आपको दिखा सकता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे नबी 7 आसमानों पे, 7 नीचे ज़मीन में भी है, ऐसे कुछ करके लिखा हो। हम तो अनपढ़ बंदे, हमें क्या पता इस बारे में ज़्यादा, हम तो सुनी सुनाई बातों पे वो करते हैं। अब जो तालीम याफ्ता हैं या इस मामलात को बेहतर जानते हैं, वो अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को, मगर हमने जो सुना वहाँ पे ये मामलात हुए। तो मुदस्सिर ने फिर जज्बात में आके इसने ये बोला कि आप जो हमारे उलमा पे कुफर का फतवा लगा रहे हो, तो आपके खादम हुसैन रिजवी साहब ने पता नहीं 21 लाख रुपए पे इतने उसने लेके खा गया, वो तो 21 करोड़ रुपए उसने लेके खाए हैं रिश्वत, और वो सुकून से बैठ गया, धरना उठा लिया। तो ये आपके उलमा कराम ने क्या किया? उन्होंने बोला तुम हमें सबूत दो भैया, कोई सबूत हमें पेश करो भी उसने 21 करोड़ लिए। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो मैंने भी इसको बोला, मैं कि बेटा तू ऐसी बात नहीं कर कि जिससे दिलों में खलल पैदा हो। इस चीज़ का कोई सबूत ही नहीं है कि 21 करोड़ उन्होंने लिया। अगर 21 करोड़ वो लेते तो वो इतनी जाने शहीद ना कराते, मगर वो है कि मैं बेहतर जानते हैं, अल्लाह जानता है उनके मामलात के, उन्होंने लिए नहीं लिए। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। तो इस बात के ऊपर फिर बहस हुई कि आपने ख़त्म नबूवत का मुनकर बोला। उन्होंने बोला ठीक है, आप फिर 50-50 हज़ार की सिक्योरिटी रख लो, मुनाजरा तय कर लो। तो हम जो है ना, अगर मुनाजिर हमारा नहीं आया तो हम हार जाएंगे, आपका नहीं आया तो आप हार जाओगे। मुनाजिर आमने सामने बैठ के बात करेंगे, पता चल जाएगा इस किताब के ऊपर, तहरीर नास के ऊपर बात होएगी, इसके अंदर से हमारा मुनाजिर आपको साबित करके देगा भाई ये ख़त्म नबूवत का मुनकर है। तो ये बातचीत तय हुई थी। इसके बाद जो है ना फिर ये मामला चलते रहे, पेपर शेपर आते रहे, शरारतें वगैरह, ये वो आपके साथ फ़ोन पे फिर आता रहा। तो इसमें मतलब ये पर्चा लिखवाना ताजिरुन नास, इसमें तैयब भाई जो बातें इन्होंने की हैं, जी जी तो उसमें आपको किसी बात पे शिकार या इख्तिलाफ है, आप तायद करते हैं कि यही वाक़या हुआ? जी आप सब ये दोनों फरीक सामने बैठे हैं, मैं तो भाई आप तायद करते हैं कि ये बात सही ऐसे ही हुआ? सही। अच्छा, फिर
ये है मेरे पास आप लोगों का, पहले आप लोगों ने जो सफेद पेपर पे लिखा था वो भी है मेरे पास, फिर उसके बाद आप लोगों ने ये लिखा था, सही है, ये आप लोगों के दस्तखत भी हैं ना, ये आपकी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी भी और इनकी मेरे ख्याल से आपको भी दी गई थी। उसके बाद ये जो मेरे पास आए तो इन्होंने मुझे कहा कि आप लिख कर दें कि भाई आप तैयार हैं इस पर बात करने के लिए। मैंने इसके पीछे लिखा, वो मैंने आप हजरात को भेजा भी था, हाँ जी, मैंने इसके पीछे लिखा, वो तहरीर में इंशाल्लाह दिखा भी दूंगा ना, जो स्टाम्प लगे पीछे लिखा, स्टाम्प में पीछे लिखा, दूसरा वाला इसी के दूसरे वाले में सही है, वो मेरे पास फोटोकॉपी है, मैंने उसके पीछे लिखा और यही मैंने कारगुजारी, मैंने जो लिखा था वो इनसे कोई हटके तो नहीं था ना, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा जी। मैंने भी यही लिखा था कि इस तरह वाक़या हुआ और तैयब भाई ने कहा कि जी मुनाजरा रख लें तो हम दावा साबित करेंगे जी। इन्होंने मुझे कहा कि जी बात करनी है तो आप अपना मुझे बताएं, मैंने लिख के दे दिया, दस्तखत मैंने किए, अक्टूबर की 5 तारीख थी आने वाला, ऐसा था, 8 तारीख तकरीबन मेरे पास आए थे, मैंने साइन करके दे दी और मेरे साइन की तारीख भी लगी हुई है। उसके बाद आपने कहा कि मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ मुनाज़र लेने के लिए, ऐसा था जी। फिर फैसलाबाद आपने किससे बात की? आपने कहा कि सईद असद आएगा। मैं फैसलाबाद गया था, तो उस टाइम मैंने फ़ोन पर बात कराई थी। नहीं, पहले आप यहाँ से ये बोल कर गए थे कि सईद असद साहब आएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि वो आएंगे। अच्छा, मैंने बोला वो आएंगे या किसी को भेजें। चलो ठीक है, ये बोला। फिर वहाँ जाकर आप किन से मिले? मैं वहाँ गया तो मैं उनके बड़े लड़के से मिला ना, अशरफ भाई से। अशरफ से, सही है। तो उस टाइम उन्होंने कहा मेरी उनसे बात करा दो ना, मैंने फ़ोन किया, फिर किया था। इससे बोला मेरा मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं, आप ऐसा कर आप साइन करा कर ले ना। फिर बोला मुझे समझाया कि तू ऐसे इधर हमारे खाम खा इधर चक्कर लगाता रहेगा, आता जाता रहेगा, तू कराची में ना हम आप बताते हैं वहीं किसी से ना सेटिंग कर ले, वही आपको आगे आसानी हो जाएगी। तो मैंने दिल में सोचा गरीब आदमी वहाँ अगर कोई आए भी तो मुझे खर्चा तो देना पड़ेगा, कम टिकट देना पड़ेगा आने जाने का, वो भी चार्ज देना पड़ेगा। मैं सोचूँ वही सब सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद मेरा लामा जहांगीर से फिर आता हुआ जहांगीर साहब के पास आपको उन्होंने भेजा था या आपको यही किसी ने बताया? यही किसी ने भेजा, यहाँ किसी ने बताया था, उनसे मिले। तो जहांगीर साहब के पास आप पहली दफ़ा गए और आप आए तो जहांगीर साहब ने ये स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन किए, ठीक है, यानी उनके अल्लामा जहांगीर साहब 30/11/2021 को उनके साइन हुए हैं, 30/11/2021 को उनके इस पर साइन हुए। वो आप लोगों के आपस में तय होकर जो पर्चे भी मेरे पास पहुंचे उन पर तकरीबन आप सब हज़रात के से हैं। शुरू वाले में मेरे ख्याल से सिर्फ आपके हैं, आगे आपके हैं, 1-2 जगह पर कहीं, हाँ 1-2, बाकी आप हज़रात के उस पर चारों के साइन। उसमें आपका ताल्लुक तहरीक TLP के साथ बरेली मसलक से है। जावेद भाई को मुनाजरे के इंतज़ाम का सालिस करार दिया गया था, सही है, और आपका ताल्लुक वैसे TLP से है? TLP के साथ भी हमारा ताल्लुक है क्योंकि हम बैठते उठते हैं, पड़ोस भी है। ये मुदस्सिर है और ये है नसीब जो जिन पर वो हुआ था और उन्होंने लिखा था देवबंदियों की तरफ से, यानी इन 2 का नाम लिखा था। तो जहांगीर साहब ने इसके ऊपर साइन भी कर दिए, सही है, मामला यहाँ तक हो गया। अब मैं भी तैयार हो गया मुनाजरे के लिए और आपने भी अपना एक फ़र्द मुनाजरे के लिए तैयार कर लिया और साइन भी ले लिए। साइन के साथ साथ फिर जनाब ये पर्चे आए मेरे पास इन हजरात के वास्ते से। आप हजरात ने मुझे ये पर्चे भेजे, 3 पर्चे ये हैं और कुछ ये नंबर वार करके उन्होंने भी 8-10 पर्चे मुझे भेजे थे। मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ, फिर आगे मुझे इन्होंने ख़त लिख कर भेजे ना, गोया किस्म की ये शराइत हैं, सही है। शराइत के बाद ये शराइत वजाहत तलब और ये जनाब ये उसमें बहुत सारे सवालात थे। कोई मेरा पहली मरतबा 30-35 सवालात आए, फिर दूसरी दफ़ा कुछ मेरे पास 20-25 सवालात आए। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि हम इस फील्ड के आदमी हैं, हम इस मैदान में बैठे हुए हैं, हम ये काम कर रहे होते हैं कि कोई बंदा अगर एतराज़ करता है, इश्काल करता है, उसको जवाब देना हमारी जिम्मेदारी होती है, हम इस फ़न को जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो उनको ये नहीं पता कि मुद्दई कौन है, क्योंकि मुद्दई थे तैयब जी। तो जब मुद्दई तैयब है तो आप अपनी तरफ से जिस मुनाजिर से साइन लेने गए थे वो स्टाम्प पेपर पे भी यही लिखा हुआ था, दावा आपकी तरफ से। उस दावे पर जब जहांगीर साहब ने दस्तखत कर दिए तो मतलब हुआ कि जहांगीर साहब ने अपने दावे पे दस्तखत किए, वो मुद्दई हो गए, मैं हुआ मुद्दाले। तो वो वजाहतें पूछना, मैंने उसका मुदस्सिर को कहा था कि देखो मैं वजाहत बताने का हकदार नहीं हूँ। फिर मैंने जावेद भाई को फ़ोन पे भी ये बात बोली थी कि एक आदमी बोले कि आप चोर हैं और आप बोलो सबूत दे, तो वो कहते हैं पहले मेरे सामने वजाहतें कर दो। भाई जब आपने चोर बोल दिया तो सोच कर नहीं बोला था कि अब आप वजाहतें ले रहे हो।
तो मैंने फिर उसको जहांगीर साहब को हमने कहा कि देखो आप मुद्दई हैं और मुद्दई वजाहत देता है, मुद्दाले नहीं देता। हम वजाहत नहीं देंगे, आप देंगे। हम आपसे पूछें कि आप किस बुनियाद पर कहते हो कि मौलाना कासिम ननोतवी काफिर हैं। मैं ये पढ़ता हूँ दावा मोहम्मद तैयब मौलाना कासिम ननोतवी ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। बरेलवी हज़रात का मौक़िफ़, हमारे नबी के बाद कोई दूसरा नबी आ जाए तो हमारे नबी की ख़त्म नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे नबी हर ज़मीन पर मौजूद हैं। किताब ताज़ीरुन नास, मुसन्निफ़ मौलाना कासिम ननोतवी। मुदस्सिर का मौक़िफ़ कि मौलाना कासिम ननोतवी ख़त्म नबूवत के मुनकिर नहीं बल्कि कायल है। जहांगीर साहब ने इसी स्टाम्प पेपर पे साइन करते हुए नीचे लिखा, नोट, सिर्फ ताज़ीरुन नास पर मुनाजरा होगा। पहला सवाल तो ये था कि मैंने नहीं लिखा था कि मुनाजरा के, मैंने तो लिखा था आपने जो लिखा है मैं उसको मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। मैंने ये नहीं लिखा किस पे होगा, क्योंकि मुझे आप दोनों के ऊपर बात करनी थी। देखो मैं तैयार हूँ तो बात है ना, मैं तैयार ही ना हूँ फिर बात। उन्होंने नीचे ये लिख दिया, ये जुमला बनता नहीं था। अगर ये बात इसके मुताबिक थी फिर लिखने की जरूरत नहीं थी, और अगर ये बात इसके खिलाफ थी तो फिर इसका मतलब है कि आप मौजू से हट रहे हैं और आप एक अलग बात लेके आ रहे हैं। खैर उन्होंने जनाब चंद दिन के बाद वो पर्चे निकाले नहीं, ये वाले, हाँ ये पर्चे निकाले। उन्होंने फिर मुझे एक पर्चा भेजा, वो आप लोगों के पास है, जिस पे मैंने भी साइन किए हुए। नहीं, अभी वाला जो मैंने अभी आखिर में जो मैंने साइन किया वो का है पर्चा, जो आप जहांगीर साहब के साइन भी थे और मेरे भी साइन थे। मैंने आपको साइन करके दिया था आखिरी पर्चा, वो तो बाय हैंड दिया था ना मैंने आपको। जी जी, तस्वीर उसके भी वाली निकाल दो। हाँ पर्चा, वो पर्चा देख ले, अगर है नहीं तो वो दिखा देंगे बाद में, मसला नहीं। अभी वाले पर्चों की फोटोकॉपी हैं हमारे पास। हाँ, एक वो जिसपे अभी जहांगीर साहब ने लिख के दिया था और फिर जो है कुछ, हाँ ये पर्चे अगर हैं तो सामने कर दो, ये रख दो। इस पर उन्होंने शर्तें लिखी मुनाजरे की। देखो तैयब भाई, अगर मैं मुनाजरा नहीं करना चाहता तो मैं आपकी 13 शर्तों में से मैंने 10 तस्लीम की। मुझे जावेद ने गुजारिश की कि आप मेरे कहने पर और भी मान, मैंने वो भी मान ली, सारी शर्तें मान ली। और मैंने नहीं लिखी थी, वो आप लेकर आए थे जहांगीर से। अगर मैंने भागना होता तो बात नहीं करना चाह रहा होता, मैं मानता ही नहीं। ये जनाब चंद दिन के बाद मैंने पहले लिखा, पहली शर्त आपकी हमें मंजूर है, सिर्फ इसमें ये इस्लाह कर दें। क्यों इस्लाह का मैंने इसलिए बोला कि मुनाजरा स्टाम्प पेपर पे तय हो रहा था ना, मुनाजरा स्टाम्प पेपर पे तय हो रहा है। तो किसी नई तहरीर पर बात करने का मतलब है कि आप स्टाम्प पेपर से हट रहे हैं। स्टाम्प पेपर से हटना तो आपकी सिक्योरिटी जमा स्टाम्प पेपर के मसले पे हुई हुई है। मुनाजरे का सारा आपका जो एक दूसरे का वो था दावा और जवाब दावा, वो इस पर था। इस पर एक नई तहरीर, खैर जावेद भाई ने मुझे कहा कि नहीं आप जो है ना जहांगीर साहब की तहरीर पे दस्तखत कर दें। मैंने ये देखो, अब जहांगीर साहब ने एक नई तहरीर लिखी, जी हजरत साहब मौजूद स्टाम्प पेपर पर ताज़ीरुन नास में बानी दारुल देवबंद मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। इन बातों पर बात होगी इंशाअल्लाह। उन्होंने मान लिया कि स्टाम्प पेपर पर बात होगी। पहले तो मैंने बोला कि नई तहरीर की जरूरत नहीं है, इसी पर साइन काफी है। आपने मुझे कहा नहीं पे कर लो, इस पर जहांगीर के भी साइन हुए हैं, मेरे भी हुए। ये पहले जहांगीर ने साइन किए और उसके बाद जहांगीर नक्शबंदी साहब के बाद मैंने साइन किए, गोया मुनाजरा तय हो गया। समझ गए? अब जब मुनाजरा तय हो गया तो वो जनाब वजाहतों के पर्चे आने शुरू हो गए। मैंने उनको कहा फोन पे जहांगीर साहब को कि देखो आप आ जाओ, मुनाजरे से पहले बैठ जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो शरायत होंगी आपस में आमने सामने बैठकर। अभी कितनी बातें हमारी 10 मिनट में हो गई ना। हाँ सही बात। ये बातें अगर हम लिखा के करते, जैसे आप फैसलाबाद के चक्कर लगाते तो 2 साल लगते, तो यहाँ अगर लगाते तो कम से कम 1 साल यहाँ भी लगता। मैंने कहा यार सामने बैठ जाते हैं, आपस में बैठेंगे, फाहम व तफहीम से एक शहर के रहने वाले लोग हैं, हमें कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई हमारे ना आपस के पैसों का झगड़ा है, ना खानदान का, ना कोई पुराना झगड़ा है, बैठ के हल कर लेंगे। सही बात। तो मुझे जहांगीर साहब ने कहा कि जी नहीं, सामने बैठने से जो है ना टाइम बहुत लगता है। मैंने कहा 1 घंटा, बोला नहीं 1 घंटा भी ज्यादा है। मैंने कहा जो खत व किताबत होगी, अब तैयब अपनी काम से फारिग होता है, मोहम्मद तैयब ये जाता है वहाँ से लेके फिर आता है, फिर इसको लेता है, फिर इसको जब फारिग होता है मेरे पास आता है, फिर मैं फारिग होता हूँ उसको टाइम देता हूँ, फिर मैं एक खत पे कितना टाइम लगता है। मैं बोलने लगे 1 साल लग जाए खैर है। अबे भाई मैं कह रहा हूँ 1 घंटा लगेगा तो उनको ज्यादा लग रहा था, और मुझे कहते हैं 1 साल लग जाए खैर है। मैंने कहा हम इसलिए थोड़ी बैठे हुए कि साल भर इसी पर्चों पे बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो खैर ये हो गया। अब इस मौजू पर यहाँ तक तो बात हो गई, पस मंजर की जो तहरीरी तौर पर सारी हमारे पास मौजूद है और आप हज़रात ने उसके कार पे कर लिया। अब अगला जो मेरी गुफ्तगू है वो ये है कि इस वक्त जहांगीर नक्शबंदी के साथ मुनाजरा हमारा तय हुआ था 9 जनवरी और 9 जनवरी 2022 इतवार का दिन बाद नमाज मगरिब बैठ के शरायत तय करनी थी। तो ये भाई इस पर अब मुनाजरा तय हुआ था हमारा ना पहले, ये दरअसल उन्होंने भी हाँ सुनने तय हुआ था, मैंने वादा किया। क्योंकि अभी मुख्तसर बात करें क्योंकि दस्तखत हुए हैं ना सबके,
जावेद भाई आप भी ये कहते हैं ना जी। मुतजिम सालिस थे 9 तारीख मुकर्रर हुई थी। हाँ, तारीख आज की तय हुई थी। आज जहांगीर साहब के ना आने की क्या वजह है वो आप बता दें। हजरत वो दरअसल अल्लाह हासिल ना करके जो बात है खोल के मैं जो बात सही करूँगा, हाँ, मैं PLP का जिम्मेदार आदमी हूँ। सही। PS में मेरा खिदमत खाला का मेरा सिलसिला है, ठीक है। ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है ये हमारा आपस में चल रहा था। मेरे बड़े किसी को पता नहीं था। एक ये था, ये 2 हमारे साथी थे, वो छोटे थे ये UC के, उनको पता था। तो हमारा के होता है हमारा PS का इजलास हर बुध को यहाँ पे बायोकुरंगी में। फिर बुध में बायोकुरंगी आया तो मैंने बोला वो जैकटें और कंबल वगैरह आए थे वो फिर तकसीम करना, वो फिर मेरी ड्यूटी होती है उस टाइम। लोगों को बोला देखो कल आपने और परसों जुमेरात को जुमे को आपने ना वो सामान सारा लेके आना वहाँ से UC 8 से और तकसीम करना 5 UC में ना। मैं बोला मैं नहीं पहुँचा सकता, मैं आज का वक्त में चला जाता हूँ, मेरे पास एक आता टाइम नहीं, क्यों मैं मुनाजरा एक आगे हमारा शायद मुनाजरा होने वाला है, इसलिए मैं टाइम दे सकता हूँ। उसने बोला क्यों मुनाजरा किस लिए हुआ है, मैंने बता दिया मुनाजरा हुआ है। अच्छा उन्होंने बोला फिर आपकी मर्ज़ी। उसके बाद इतनी बात जो क्लियर होगी। उसके बाद फिर मुझे जुम्मे को फ़ोन आया रात को, पंजाब से हमारे बड़े ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हैं, मैं मुनाजरा कर रहा हूँ। उन्होंने बोला आपने हमें बताया था कि मुनाजरा करना है, मैं बोला नहीं। उन्होंने मैं डिटेल से बताया, बल्कि पहले मुझे डांटा फिर मुझे प्यार सुनाया, देखो कि हम इस टाइम पे हमारा मुनाजरों का तरीका सिलसिला हमारा नहीं है, हमारा तलब TLP से। और मुझे कहा कि आपको लोग नीचे से लेकर ऊपर तक जानते हैं, तो जब आप मुनाजरा करोगे हमारी बदनामी है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे पेज पे हो जाएं, जो कि ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये मस्जिदें करा रहे हैं, सारा को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं छोड़ेंगे हमारा। हम कोशिश में है कि हम सब एक जिन्हें भी हम मजहबी पार्टियाँ सब एक पेज पे हो के हम अपना काम करें। कुफार एक सामने हम एक नहीं हो सकते, तो मुनाजरे में हमारा भी नुकसान उनका भी नुकसान, इसमें दूरियाँ पैदा हो जाएंगी। आपने मुनाजरा नहीं करना। मैं ये बात ही मैं कागज़ इसका रक्षे का कागज़ मैंने दिए सिक्योरिटी के लिए, तो बोला आप जैसे मैं बता रहा हूँ प्यार समझाना को समझना ठीक है नहीं ना, तो कोई मसला मुझे फ़ोन कर देना, पैसों का इंतजाम मैं कर दूँगा। फिर मैंने अल्लामा साहब को फ़ोन कर मसला था, आपने मुनाजरे का मैंने वो मना कर दिया कि मैं उस मुनाजरा मैं नहीं करूँगा, मैं उनसे आप खुद चला जाऊँगा, उनको बोलूँगा ये मसला है, ये सब कुछ है। सही है। अभी इस वक्त आपको जमात की सतह पे मुनाजरे से मना कर दिया और आपने जहांगीर साहब को भी मना कर दिया कि मुनाजरा में नहीं करवा। सही है। तो मामला ये था कि हम तो तकरीबन अक्टूबर से, मैंने जैसे 8 बताया, हम तो उस वक्त से इसी टेंशन में थे कि इस मसले को हल किया जाए। देखो एक होता है आप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ऊपर से मना बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले बड़ों किसी को पता है, जब मैंने बिल्कुल ना बात उस बात तो अगर पहुँचाई होगी कि तैयब ये काम कर रहे हैं। सही है। अब देखे ना, एक होता है कचरा पड़ा था उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, एक होता है कचरे को उठा के बाहर फेंकना। कोई भी मसला कचरे पे कपड़ा डालने से हल नहीं होता। सही है। अब मिसाल के तौर पर अभी आप कहते हो कि हालात अभी ऐसे नहीं है, हमें मुत्तहिद होना चाहिए। हम तो 150 साल से हमारे बड़े ही कहते आते कि हालात ऐसे नहीं है, इत्तेहाद होना चाहिए। बहुत पुरानी बातें थी। हम कहते जब आप तहरीक लब्बैक में गए थे या तहरीक लब्बैक बनी नहीं थी, मेरे तब के बयानात आप नेट पे मौजूद हैं, देख लो। मैं तब भी कहता था एक होना चाहिए। हमें कहा जाता था तुम खत्म नबूवत की मुनकिर हो, हम तुम्हें साथ लेके नहीं चल सकते, तुम तो गुस्ताख रसूल हो, तुम तो नबी को नहीं मानते, तुम तो ये नहीं करते। हम कहते एक होना चाहिए। दुनिया अंग्रेज ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी साजिश ही ये की कि आले सुन्नत कहलाने वाले 2 लोगों को, 2 भाइयों को अलग अलग करके एक को अपनी जगह हक पे बना के छोड़ दिया, एक को अपनी जगह हक पे। अब ये दोनों कभी एक पेज पे जमा नहीं हो सकते। ये तो हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि ये एक पेज पे आ जाए, लेकिन हमारी हर दफा कोशिश को ये कहा जाता है कि ये गुस्ताख रसूल है, तो नबी को नहीं मानते, खत्म नबूवत की नहीं मुमकिन है, तो नबी को नहीं मानते। मेरे भाई बात यह है कि अगर अभी हम इस मसले को यूं छोड़ देते हैं ना कि जी क्योंकि अभी हमारा इत्तेहाद चल रहा है, क्योंकि अभी जो है वो हम मस्जिदों के गिराने का मसला है। हमारी लाल मस्जिद पे भी तो बमबारी हुई थी, वो तो उस वक्त तो हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ। हमारे बाजौड़ के अंदर तलबा भी शहीद हुए थे, हमारे उस वक्त कोई वो नहीं हुआ। हमारे पिंडी में शहीद हुए थे, तो सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज ने बयान, मेरे पास बयान मौजूद है, मैं आपको बयान दिखाऊंगा। उसने कहा कि सरवत एजाज ने कि मेरे पास ये लोग आए और मुझे आके कहा कि पिंडी में हमारे बंदे शहीद हुए, हमारे साथ मिलकर इनको जो है वो कहो। तो मैंने कहा कि तुम लोग तो वाजिबुल कत्ल हो। मेरे पास बयान मौजूद है। हमें मरने दिया, वहां भी मरने दिया, वहां मरने दिया, वहां 1000 जगह मैं आपको गिनती करवा के बताऊं कितनी मस्जिदें मसमार हुई, कितने मदरसों में बमबारियां हुई हैं, शहीद किए गए, कत्लेआम हुआ है, मदरसों में घुस के चोरी चाकुओं से ज़िबा किए गए। तो आले सुन्नत हमारे तरफ से तो हम खड़े होते थे, दूसरे वाले कहते थे ये तो है वाजिबुल कत्ल। सरवत एजाज कादरी का ये बयान नेट पर मौजूद है कि जियो चैनल ने चलाया था, जो इनका निस्तर पारा का सालाना जलसा होता है, उसमें इसने बयान किया था। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ आप मुझे कहते ना, मैं सबूत दूंगा। इसने कहा कि तुम तो वाजिबुल कत्ल हो,
तुम तो हो ही वाजिब, जियो चैनल ने चलाया था। तो मसला ये कि हमें वो पुराने जख्म भी हमारे सीनों में महफूज है। ये नहीं है कि अगर एक बंदा भी बोल रहा है, कल हमें बोल रहा है काफिर हो, अभी कहते जी हमने मुत्तहिद होना है तो लिहाजा अब छोड़ दो, अब नहीं, मसले को हल करो। सही है कि भाई आखिर ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया था ये सही था या गलत था? हमारे सामने मैंने वो कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने रखी थी। एक ये देखो, पहले नंबर पर तो ये कि आपकी सिक्योरिटी जब्त होगी। सही है, सिक्योरिटी जब्त ये होगी, वो हम अपने पास ही रखेंगे उसको। हम मुनासिब एक, भले वो आपके खाते में सवाब जाए या हमारे खाते में, हम उसको एक दीनी मजहबी मसले पे लगाएंगे। नंबर 2 ये कि आप हजरात जिन्होंने मुनाजरा तय किया था, आप हमें माफ़ीनामा लिख कर दोगे, भाई मुझसे गलती हुई है, मैं मुनाजरे से माजरत करता हूँ, ठीक है। नंबर 3 आपका जो सालिस है वो सालिस बैठे, ये हमें लिख कर देंगे कि भाई मैं इस मुनाजरे के अंदर आपको फातह करार देता हूँ, हम मुनाजरा जीते हैं, आपके तरफ से शिकस्त हुई है। नंबर 4 जहांगीर नक्शबंदी साहब हमें माकूल वजह पेश कर देंगे कि वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है जीतने हारने का। कल को ये होता है कि जहांगीर साहब वहाँ बैठ के बोलेंगे जी मैं तो कर रहा था, फिर तो देवबंदी भाग गए, तो ये हो, तो हमें वो वजह बता दें कि भाई उसने मुनाजरा किस वजह से नहीं है, आपके कहने पर नहीं आ रहे या हम लोग नहीं आए थे कि वो नहीं आ रहे, वो हमें लिख कर देते। सही है, तहरीर तौर पर जैसे आप पहले भी गए थे तो वो लिख कर, आप उनको कह देना मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आप ये लिख दें कि मोहम्मद तैयब जो बरेली मसलक से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने मुनाजरा कैंसिल कर दिया, बस, तो जहांगीर साहब साइन कर देंगे, ठीक है। नंबर 5 स्टाम्प पर लिखी हुई शर्त, आपने वहां एक शर्त लिखी थी कि जो मुनाजरा हारेगा वो दूसरे का मसलक कबूल करेगा, तो इस हवाले से इसका क्या बनेगा? जैसे स्टाम्प पेपर के पीछे ये लिखा हुआ था, ये आपने लिखा था कि अगर देवबंदी मुनाजरा हार गए तो मुदस्सिर अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेली मसलक कबूल करेगा, अगर बरेली मुनाजरा हार गया तो मोहम्मद तैयब अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी मसलक कबूल करेगा। अच्छा, ये तो अभी मुनाजरा होगा ही नहीं है ना, तो हम तो बैठ करने भी नहीं आए, मुनाजरा होगा ही नहीं, करवा दो ताकि ये मसला हल हो जाए। मुनाजरा होगा ही नहीं ना। असल में ये जो हार गए वाली बात है ना, हारते कैसे हैं? हम तो आए हुए, तो जो नहीं आए वही हारेंगे ना यार। हम तो मुनाजरा कैंसिल नहीं कर रहे ना, कैंसिल तो आप कर रहे हैं, तो अब मैं कैसे हारूंगा? इस मुनाजरे में मैं शिकस्त खाया हूँ, आप बता दो कौन हारा हुआ है। तो हम फिर मैं शिकस्त खाया हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ आपको मसलक में चला जाए। मैं तो ये बैठा हूँ, किताबें पढ़ी हुई हैं, मैं बैठा हूँ पूरी तैयारी के साथ, जहांगीर नहीं है, आपकी वजह से नहीं है, आपके बड़े हजरात के मना करने पर नहीं है, तो हमारी कोई वजह नहीं है। इस बात को आप तस्लीम करते हैं तो हमें बताएं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये जगह आपकी है, आप यहाँ पुरअमन है, अभी तक हमारा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात हुई है। मसलक हमारा अलग होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके साथ हमारा एक और ताल्लुक है, ठीक है। हम उस प्यार और मोहब्बत के माहौल में बैठ के कह रहे हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो आप इस हवाले से आप क्या कहोगे? वैसे देखो मैं एक बात आपको बताऊँ, लेकिन अगर मुनाजरा होता है तो हम दोनों से दलाल सुनते हैं, क्योंकि हम तो आगे पीछे जानते नहीं आपको मसला। सुना दूंगा, तो थोड़ी है, फिर वो ले लेना और जाके बोल देना दोनों तरफ से होते थे, उस पर आदमी गौर करता तो है हम ना। तो यही आपको बोलने आए थे कि वो लेकर आ जाते तो अच्छा था ना, कि आप दोनों तरफ से सुन लेते। हम तो आए इसलिए, हम तो सुनाने आए। देखो ये जो मैंने किताबें, ये पर्चियाँ देख रहे हैं ना, ये इस पर कितना टाइम लगा होगा, ये मेरे साथ के मेरे शागिर्द और मेरे साथी है, इनसे पूछ लें हमें कितना टाइम लगा होगा इसके ऊपर। हम तो आए इसलिए कि आए, आप जहांगीर को लेकर आ जाएं, हम इधर भी बैठे हुए हैं, आप ईशा तक लेकर आ जाएं, ईशा की नमाज के बाद जहांगीर के साथ बात हो जाती है, आपको पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। आप अगर ना भी कैंसिल करते ना, ये मुनाजरा नहीं होना था, अगर हो भी जाता ना तो नतीजा आपके सामने आता। लेकिन अब आप बोले कि आप कहते हो मुनाजरा हारना ऐसे होता कि होता और या अभी से ही नहीं हुआ, अब कौन, हम किसको बोले, किसको इसका जिम्मेदार ठहराएं? मुनाजरा रुकने का सबब आप बन रहे हैं ना जी, मैं तो हारे हमें, ये तो हमारे ऊपर हार डालो। नहीं, मैं किसी पे हाल डालना अपने पे डालो नहीं ना, डालना। आपकी वजह से कैंसिल हो रहा है तो आप मेरी हार वजह से अपने ऊपर नहीं डालेंगे, आप शिकस्त अपने ऊपर डालेंगे। अगर जहांगीर नक्शबंदी हारता ना, हम उसको बोलते कि जी तू देवबंदी मसला कबूल कर, तो वो कहता मैंने तो लिख के नहीं दिया, ये वाली बात, हालांकि साइन उसके हुए, मैंने कहता आपने तो लिख के दिया हुआ है। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, अगर बिलफर्ज ये बात आप देखो, अहमद रजा खान आपके मसलक के बड़े हैं ना, मैं उनकी एक बात आपके सामने सिर्फ पेश कर देता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात मैं पेश कर देता हूँ। जहांगीर नक्शबंदी साहब अगर आते ना तो मैं उनके सामने भी ये 2 बातें, मैं आपको सारी किताबें पेश करने के लिए नहीं बुलाया है, मैं आपके सामने 1-2 बातें रख रहा हूँ। ये क्या है? मलफूज़ात आला हज़रत दावत इस्लामी से छपी हुई है, इलियास कादरी साहब के मदरसे से, सफ़ा नंबर 452 पे लिखा हुआ है, मुनाजरा की एक नाजायज़ शर्त। मुनाजरा में यह शर्त करना कि जो मगलूब हो गालिब का मज़हब इख्तियार कर लेगा, कैसा है? इरशाद हराम है, अगर दिल में है कि दूसरा शख्स गालिब होगा तो वो अपने मज़हब को छोड़ देगा, ये कुफर है। आला हज़रत के फतवे से आप उस वक़्त से काफिर हैं जब से आपने इस स्टाम्प पेपर पे साइन किए हैं।
ये आला हज़रत की मैंने उनसे माजरत भी की थी इनके सामने। वो तो हो गया ना, साइन तो आपकी भी है। ये जहांगीर नक्शबंदी साहब है ना, इनकी किताब है मुनाज़रे आले सुन्नत जिल्द अव्वल। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है मुनाज़रे आले सुन्नत में, निशान लगा, इसमें लिखा हुआ है फ़कीर मोहम्मद जहांगीर नक्शबंदी बकाला मैं खुद लिख कर दे रहा हूँ कि मैं शिया हो जाऊँगा। अली शेर खुदा का फरमान आपने फरमाया कि मैं शिया हूँ। फ़कीर मोहम्मद जहांगीर बकाला में खुद लिख के दे रहा है कि मैं शिया हो जाऊँगा, लाओ फरमान अली दिखाओ। वो कह रहे हैं इसमें लिखे जो दूसरे का मज़हब इख्तियार करने की बात करता है वो काफिर हो जाता है। जहांगीर नक्शबंदी साहब ने ये किताब जो लिखी है इसकी सन है 2009, ये 2009 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2009, इनके काफिर हुए 12 साल हो गए। ये जो आप हम तो आलम नहीं है, हमें तो पता नहीं किताब तो आपके मकसद की है ना, मैं नाम बता रहा हूँ, उसकी तस्वीर ले लो, किताब का देख लो, जाविया पब्लिशर से छपी हुई है, ये रखा हुआ है, तो आपको किसी मकतबे से मिल जाएगी। मकतबा गौसिया पे चले जाओ, किसी मकतबे पे आपको ये मिल जाएगी। और फिर उस किताब में जाके ये भी देख लेना, ये भी इलियास कादरी की दावत इस्लामी के मरकज़ की दोनों किताबें छपी हुई हैं। ये मेरी तरफ से नहीं है, किताबें ये पढ़ी हुई हैं, तस्वीरें लेकर अपनी मकतबे में जाके किताब देख लें, हवाले ना मिले मैं जिम्मेदार हूँ, बस खत्म, यही कर सकता हूँ। जब से आपने शर्त लिख के दिए आप आले हज़रत के फतवे से काफिर है। जिस तरह आला हज़रत के फतवे से मौलाना कासिम नदवी को आप काफिर ठहरा रहे हैं, उसी तरह उनके फतवे से आप भी और जहांगीर साहब भी काफिर हैं। जहांगीर साहब तो 12 साल से हैं, आप मेरे ख्याल 2-3 महीने से हैं। मसला ये है कि अब अगर उसका फतवा हमारे ऊपर दुरुस्त है और आप पे गलत है, वो जो फतवा आपके खिलाफ दिया हुआ वो गलत है, और हमारे ऊपर जो दिया हुआ है ये दुरुस्त है, तो ये नाइंसाफी है। आप एक ही तराजू में सबको तोलें, उसके फतवे से मैं काफिर हूँ, आप भी काफिर हैं। अगर उसका वो फतवा जो मुझ पे लगा हुआ है वो दुरुस्त है तो आप पर लगा हुआ भी दुरुस्त है, और उसका वो फतवा जो आप पे लगा हुआ है गलत है तो मेरे पर लगा हुआ गलत। ये दो टोक लफ्जों में, मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। किताबें ये पढ़ी हुई हैं, मैंने नाम 2 आपको बता दिए, आप खुद भी उठा के पढ़ भी लें। अगर इसमें लफ्ज कोई आगे पीछे हुआ है, मैंने गलत बोला है, किताब आपके मकतबे की नहीं है, आपके एक तो ये है, ठीक है। ऊपर से तो इसमें नंबर 6 ये था।